लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना शुरू है। लगातार परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां पर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है तो वह कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर राम नाम का भी मुद्दा रहा, राम मंदिर का भी मुद्दा रहा और सबसे बड़ा मुद्दा और वहां पर सबसे बड़ा दावा और वादा था योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी मोदी की डबल इंजन सरकार का, जहां पर सारे दावे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 34-35 सीटें जिसमें बढ़त मिली हुई है और इसी तरह समाजवादी पार्टी भी 34-35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है लगातार, जहां पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी 0 पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस को आपको बता दें कि 6 से 7 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए, जिसमें से रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। और कांग्रेस यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जो कि केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रही, जो कि पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से शिकस्त दी थी। इस बार वह पीछे चल रही है और बहुत पीछे चल रही है, लगभग जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि अब हो सकता है कि शायद ही कवर हो पाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से 6 मंत्री, मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं, जिसमें से स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल समेत महेंद्र नाथ, कौशल किशोर, अजय मिश्रा और संजीव बलियान के नाम शामिल हैं, जो कि लगातार पीछे चल रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लगा है, जहां पर कई सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन महज 10 से 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, जबकि जो ममता बनर्जी की पार्टी हुआ है लगातार 30-31-32 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। वहीं पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पिछले बार के चुनाव में 19 के चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, लेकिन वह भी 1 सीट कांग्रेस से छीनती हुई नजर आ रही है। 29 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर कई दिग्गज असदुद्दीन ओवैसी है और स्मृति ईरानी, या फिर ओवैसी तो आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। वहीं पर देखा जाए तो पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं और तमाम कानपुर से देखा जाए, माफ कीजिए, नागपुर से नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री है, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। वहीं बनारस सीट से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनी हुई है। वहीं गुजरात में देखा जाए तो जहां से अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा सीट चुनाव लड़ते हैं, वहां से लगातार इनकी बढ़त बनी हुई थी। यदि बड़े नेताओं की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव इस बार लड़े और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले दम में बिना गठबंधन के 240 से 245 इतने के बीच में आंकड़ा सिमटता हुआ दिख रहा है अभी तक के रुझानों में, जबकि एनडीए गठबंधन जो है वह 294, 295, 258 इतने के आसपास आंकड़ा घटता और बढ़ता जा रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या तस्वीरें साफ होती है कहना कुछ भी आसान नहीं है। देखते हैं कि होता क्या है। जबकि कांग्रेस अकेले बिना गठबंधन के 92, 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि इंडिया गठबंधन जो कि इस बार असरदार रहा है एनडीए के सामने, इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए 230-240 सीटों पर लगातार इंडिया गठबंधन की बढ़त बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि और परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ, आपको हम हर एक अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा, सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।